एक पुत्र अगर जेल चला जाए तो पिता के पास अगर धन नहीं है तो अपना मकान गिरवी रख करके, जायदाद गिरवी रख करके उस पुत्र को जेल से बाहर निकालता है। क्यों? जबकि जानता है पुत्र ने गलत कार्य किया है, क्योंकि वो पिता है हमारा। जब ये सांसारिक पिता की ये बात है तो वो तो हमारा परम पिता है। क्या वो परम पिता दुखी नहीं होता? लेकिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कर्म बंधन में इतने बंधे हुए हैं, कर्म बंधन में इतने बंधे हुए हैं कि हम अपने कर्मों से दुख पाए। रुक्मणी ने कहा, महाराज आखिर ऐसा क्या कर्म है? वो दिन रात तो आपकी भक्ति करता है, इसके बाद भी आप कह रहे कर्म बंधन में बंधा हुआ है। रुक्मणी भक्ति तो करता है कि कर्म प्रधान विसुर चिराखा, अरे जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म क्या था उसका? उसने भगवान का हिस्सा का चावल खाया हुआ, ये चना खाया हुआ। ध्यान रखना भाइयों बहनों माताओं, जीवन में कभी भगवान के हिस्से को मत। लेकिन सुदामा को भी देखिए, वो चने खाए थे, लेकिन सुदामा की भावना भगवान कृष्ण के चने खाने की नहीं थी। क्यों खाए थे? सुदामा का भाव देखिए, वो इतना अनन्य प्रेम करता था कृष्ण से, क्योंकि सुदामा को पता था कि जो गुरु माता ने चना दिए हैं वो श्रापित चना है। अगर मैंने वो कृष्ण को खिला दिए ना तो कृष्ण दरिद्र गरीब हो जाएगा, और अगर कृष्ण गरीब हो गया तो इस संसार का क्या होगा? मेरा मित्र गरीब हो गया तो इस संसार का क्या होगा? धन्य है मित्रता तो यही है। हम गरीबी में जीवन यापन कर लेंगे। पता था सुदामा को कि सारे जीवन गरीबी भोगनी पड़ेगी, क्योंकि वो श्रापित चने थे। जानबूझ के सुदामा ने चोरी नहीं की कि भगवान का हिस्सा खाया हो। वो जानता था ये चने अगर मेरा ठाकुर खा लेगा, मेरा कन्हैया खा लेगा, तो इस संसार में गरीबी फैल जाएगी, सारा संसार दुखी होगा और सारा संसार पथभ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी बात, इसलिए वो चने खा लिए कि हम तो जीवन भर गरीबी भोग लेंगे। भगवान के लिए ध्यान देना, भगवान के लिए अगर सुदामा ने गरीबी भोगी है तभी तो भगवान आज रो रहे हैं। भगवान तो जानते हैं कि सुदामा ने मेरे कारण ही गरीबी भोग रहा। रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी बोले, प्रभु आप चिंता कब से करने लगे? आज मुझसे बोलिए, मैं जाती हूं। बोले रुक्मणी, कर्म बंधन में बंधा हुआ है, जब तक वो मेरा चुकाएगा नहीं, जब तक उसके जीवन के जो संसारिक दुख है वो जा नहीं सकते। रुक्मणी ने क्या किया बहनों माताओं? रुक्मणी ने एक गृहिणी का भेष बनाया। सुदामा का काम था प्रतिदिन जाकर के भगवान की चर्चा करना और लोगों के यहां से जो मिल जाए उसी को ले आना। सुदामा का एक ही नित्य दिन का काम था, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल धन भेक्षा। और लोगों को धन की आवश्यकता है, ब्राह्मण को तो केवल भिक्षा ही धन है। पहले घर में मांगा तो रुक्मणी ने उस गृहिणी का भेष बनाया और चावलों में सोने की मोहर रखी और उनकी झोली में डाल दिया। ऐसा नहीं बच्चे 6 दिन से भूखे हैं कि 5 घर मांगते, 5 घर जाते थे, आज एक घर में काम हो गया तो वापस आ गए।
कैसी संतुष्टि। वापस आ रहे हैं कि आज तो ठाकुर ने मेरा काम कर दिया, लगता है आज मेरा घर के सभी सदस्य भोजन की व्यवस्था कर दी। अगर भूखे भी रहता है तो भगवान को सौंप देता है, और अगर भोजन भी मिल जाता है तो कृष्ण को सौंप देता है, तेरी कृपा से मिला। जब सुदामा लेके जा रहा था तो दो बैल लड़ते हुए आए, एक ने सींग फंसाया उनकी पोटली में, चावल बिखर गया, आंखें बंद कर लिए, हे प्रभु लगता है आज भी तू तेरी इच्छा नहीं है कि हम भोजन करें। कोई बात नहीं, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। हे प्रभु तू जैसे भी रखे हम खुश हैं। आंख बंद की, मोहने वहीं पड़ी रही, घर पहुंच गया। घर पहुंचता ही जैसे ही पहुंचा तो सुशीला ने देखा कि आज भी खाली हाथ आ गए। आज भी खाली हाथ आ गए हैं। तो आज पहली बार सुशीला ने कठोर वचन बोले, अभी तक नहीं, लेकिन क्यों बोले? क्योंकि एक माँ ऐसी है कि दुनिया की सब चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आज तो माँ का हृदय विदीर्ण हो गया। 7 दिन से बच्चे भूखे हैं, पानी पी पी के थक गए हैं, पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है। तो अब दवा के लिए तो पैसे हैं ही नहीं, अब पेट दर्द कर रहा है तो क्या करते लोग? बांध लेते हैं। तो बांधने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे? लेकिन सुदामा आए तो एक छोटा, सबसे छोटा बालक था। बोले पिताजी पिताजी बहुत भूख लगी है, और रोने लगा। सुदामा बोले बेटा कृष्ण नाम का कीर्तन करिए, भूख मिट जाए। कि बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास देखिए सुदामा भक्ति से विचलित नहीं है। बोले बेटा तू कृष्ण का नाम लेगा तेरी भूख मिट जाएगी। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण से अलग नहीं है। आज सुशीला ने कहा कि कम से कम मैंने अपने लिए जीवन में कभी नहीं मांगा स्वामी, मुझे जो मिला मैंने खा के रह लिया, मैंने भूखे जीवन काट लिया, लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था कि कम से कम इनके लिए तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है। मैं आज आप अपने लिए नहीं कह रही, क्योंकि भाव है कि मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के कार, और परमारथ के कारणे मोह नया वेला। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूं स्वामी, लेकिन क्या करूं, बच्चों का दुख नहीं देखा जा सकता है, इसलिए कम से कम मेरे बच्चों की भूख की व्यवस्था तो कर दीजिए। सुदामा ने कोई उत्तर नहीं दिया और बुझे मन से अंदर चल गए। आज घर में देखा क्योंकि आज ठाकुर के लिए कुछ भोजन लगाने के लिए नहीं। बच्चे रो रहे, सुदामा नहीं रोए। घर में इतनी कमी है, कभी नहीं रोए धन के लिए, क्योंकि धन की जरूरत ही नहीं। विश्वास, लेकिन आज इसलिए रोए, आंसू गिरे, क्योंकि आज ठाकुर के लिए कुछ प्रसाद लगाने के लिए नहीं। धन्य है सुदामा। दूसरे दिन प्रातः काल सुदामा उठकर के स्नान करके जाते हैं। इधर भगवान से रहा नहीं गया कि अब तो ये आने वाला नहीं है। भगवान ने एक संत का भेष बनाया और सुशीला के दरवाजे पर खड़े हो गए, भिक्षाम दे। सुशीला अंदर से कहती है कि महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती,
मैं आपको भिक्षा क्यों नहीं दे सकती हूं? आज सुशीला दहाड़ मार के रोने लगी, पछाड़ खा करके गिर गई। क्यों गिर गई? बच्चों के भूख का उतना दुख नहीं था, गरीबी का उतना दुख नहीं था जितना दुख उसे आज काय हो रहा है। कि क्यों हो रहा है? क्योंकि आज एक संत दरवाजे पर, एक मांगने वाला दरवाजे पर खड़ा है और मेरे दरवाजे से खाली जा रहा है कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। भाइयों बहनों माताओं, आज सुशीला अंदर से बहुत रो रही, लेकिन बहाना क्या बना है? आंसुओं को पोंछा और अंदर से आवाज दे रही है, हे महाराज जी, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ये नहीं बताया कुछ है नहीं। कृष्ण भगवान संत के वेश में थे, हाथ जोड़ करके सुशीला को बाहर से प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है माता, धन्य है तेरी भक्ति को, इसके बाद भी तू घर की बात बाहर नहीं आने दे रही है। क्या कह रही है? बोले महाराज भिक्षा इसलिए नहीं दे पा रही हूं कि आज हमारे घर में सूतक हो गया। जानते हो सूतक क्या है? बालक का जन्म होता है, सूदक और सूतक दो शब्द है। कोई मर जाए तो उसे सूदक कहते, सूतक कहते हैं, और कोई अगर जन्म ले तो उसे सूदक कहते हैं। बोले हमारे यहां सोअर पड़ गई है। अब कृष्ण भगवान देख रहे हैं कोई महल तो है नहीं, बाहर इसलिए नहीं आ रही है कि पहनने के लिए क्या पहने हैं, केवल कहने को साड़ी है और उसकी साड़ी में हजारों छेद है। बाहर आएगी तो अंग दिखेगा, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रही है। अंदर से कह रहे कृष्ण भगवान जो संत के वेश में थे, अरे ये बताओ तुम तो एक ही दिख रही हो, कौन है जो तुम्हारे यहाँ जो सोर पड़ गई है? तो रो करके अंदर से आवाज जैसी आ रही है। बोले महाराज मेरे यहाँ गरीबी की सोर पड़ी।